हमारी शादी को गुलाबो? हम अभी तक पति पत्नी नहीं हुए। तुम बताओ, ऐसा होता है किसी शादी में? नहीं ना। सिर्फ एक और बहाना, मैंने ये शादी तोड़ दो। इसलिए नहीं कि तुम और मैं एक नहीं हो पाए, इसलिए तोड़ दो कि मुझसे रिश्ता जोड़कर तुम मुझसे जोड़ नहीं पाए। बोलो गुलाबो, बनाओगी बहाने? आज रात मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, ना तुम मुझे रोकोगी और ना मैं अपने आप को। छोटी, अभी वो ना पता है क्या। मैंने सब सुना, मैं दरवाजे पे ही खड़ी थी। अब तू ही बता मैं क्या करूं। एक तरफ माँ की दी हुई कसम है, उनका विश्वास है, और दूसरी तरफ उनका गुस्सा। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि माँ जो कुछ भी कर रही है उनके भले के लिए कर रही है। तूने देखा ना उन्होंने मुझ पर कितना गुस्सा किया। जहाँ प्यार होता है गुस्सा भी वहीं होता है ना। सही है ना। इतनी सुंदर बीवी से दूर रहना पड़े तो गुस्सा तो आएगा ही। और ये कपूर को उड़ाने का लॉजिक तो मुझे सही लगा। इससे माँ की बात भी रह गई और जीजू आपके करीब भी नहीं आए। अच्छा चलो छोड़ो, हाँ अब बस ये रोना बंद करो। आप एक काम क्यों नहीं करते, आज आप उनके पसंद की कोई चीज क्यों नहीं बनाते? क्या बनाएं? आपकी स्पेशल वाली खीर बनाते हैं। इससे जीजू खुश भी हो जाएंगे, उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा और वो वही करेंगे जो आप चाहते हो। तो चलो आज हम आपकी स्पेशल वाली खीर बनाते हैं, ठीक है? चलो आंसू पहुंचो, आओ। चलो 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 चलो। मैं क्या, तू मक्की के पराठे बना दे साग के साथ। वाह, वो सोचा था बहू आएगी तो चूल्हे चौके से छुटकारा देगी, तो जो सोचते हैं वो होता कहाँ। लो, लंबी उम्र है बहू की, जरा उधर देखिए। हैं? जाओ ना। हाँ ये तो है। मम्मी जी कैसो? मैं कुछ कर लूं? अच्छा गीता कि तू आ गई, वरना मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लेना था। ओ मैं ना, ओ छड़, ओ बहू आज तेरी पहली रसोई है, तू है ना सबके लिए खाना बना दे अपने हाथों से। हाँ अब लाइए आंटी जी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ले, पहली रसोई मेरी बहू की है और शादी उसकी हुई है ना, तेरी नहीं हुई है। बिल्कुल आंटी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है कि आज पहली रसोई दी की ही है और खाना भी दी ही बनाएंगी। मैं तो सिर्फ उनकी हेल्प करूंगी। वो क्या कहते हैं जी, साक्षात अन्नपूर्णा विराजमान है इनके हाथों में। और आज आप भी देखिएगा, आप भी मेरे दी के हाथ के खाने की तारीफ नहीं की ना तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए दी, बहुत सारे काम। आराम से। हाँ। आओ दी। दी, आप देखना
आपके हाथ की वर्ल्ड बेस्ट खीर ने ना जीजू को दीवाना बना देना है। देखते हैं कब तक रूठे रहते हैं आपसे। ये हो गया। धनिया तो है ही नहीं, बाहर से लेके आती हूँ, वरना फिर आप कहोगे कि दाल कितनी बेस्वाद से बनाई है, धनिया तो डाला ही नहीं। फिर मैं लेकर आती हूँ। छोटी माँ, हेलो माँ। अरे सोमू पुत्र, अच्छा वो आपने फोन कर दिया। आज मेरी पहली रसोई है। मैं बस सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तू जो भी बनाएगी चंगा ही बनाएगी पुत्र। पर सरसों का साग और आलू मटर की सब्जी तू बहुत चंगी बनाती है, वही खिलाना, हरमन को अच्छा लगेगा। मैं भी वही सोच रही थी, मैं साग ही बनाऊंगी। अच्छा सोमू, तो तेरे और हरमन के बीच में सब ठीक है ना? कुछ ही दिनों की बात है ना पुत्र, फिर जब कपूर उड़ जाएगा तब तक हरमन के सर से सारी मुसीबतें भी टल जाएंगी, है ना पुत्र? तब तक तू उसे खूब खिला पिला, खूब सेवा कर उसकी। हाँ माँ, कोशिश तो वही कर रही हूँ। माँ वो कपूर ना, वो उन्होंने उड़ा दिया। कपूर उड़ा दिया? माँ कल रात को ना वो बहुत गुस्सा हुए, मुझसे नाराज हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें जानबूझकर अपने आप से दूर रख रही हूँ, तो उन्होंने सारा कपूर का डब्बा पंखे के आगे छोड़ दिया और सारा कपूर उड़ गया। माँ ऐसा नहीं होता है सोमू, ऐसा नहीं करते। 19 दिन तक तू उसके पास नहीं जाएगी सोमू। माँ वो इतना गुस्सा थे कि मैं घबरा गई और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। आप चाहती थी कि जब तक वो कपूर ना उड़े मैं उनके पास नहीं जाऊं, पर अब तो उन्हीं ने वो कपूर उड़ा दिया। माँ अब क्या करूं मैं? अब मैं क्या बोलूं इसे? देख सोमू। हेलो, फोन ही कट गया। फोन बंद पड़ गया। अब लग नहीं रहा। हे रब्बा। ये छोटी भी ना अपना फोन कभी पूरा चार्ज नहीं करती है। माँ भी ना परेशान हो जाती है। जैसा वो चाह रही है ऐसा ही तो हो रहा है। मैं क्या प्रीतू जी? हाँ जी। लफंडर कहाँ है? ओ जी, पहली बात लफंडर तो ना कहना उसे, और दूसरी बात ये है कि आज तक कभी टाइम पर आया है जो अब आएगा? पीछे पड़े रहते हो मेरे पुत्र की। और मैं क्या मलाई दे डोनियो, अब तो पैरों में बेड़ियां भी बांध दी हैं। अब तो टाइम पे होना चाहिए ना सबके साथ, इधर टेबल पे भोजन के। तो ठीक है दोस्तों, आज पकवान में क्या खास बनाया है? जेठ जी, आज बहू की पहली रसोई है, सारा खाना उसी ने बनाया है। आज बहू रानी के हाथ का पहला खाना। मैं क्या माल को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ। याद है तुझे जब तू रसोई में पहला पकवान बना रही थी तो मैं रसोई के गोल 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 गोल, है याद है ना? तो इसी हिसाब से तू डिसाइड कर ले कि लफंडर कौन है, तेरा बेटा या तेरा पति? तेरा बाप। चुप ओए, चुप। वैसे हरक सिंह, बात तो सही कही आपने। बीवी की याद और उसके खाने का स्वाद आपको आपकी बीवी से दूर नहीं जाने देता। और चलो खाना दे लगाओ यार, भूख लगी है। लो जी, आ गया खाना। जी, अब ठीक तो है ना? दिखता नहीं है। वाह जी वाह, खीर मैंने गिरने से बचाई। यू शुड से थैंक्स टू मी। और ओह, भलाई का तो जमाना नहीं राजी। सीधे देखकर चलते ना तो शायद गिरती ही नहीं। एनीवे, थैंक्स।
ओके जी। ओ मेरा शिरा, इसे कहते हैं कम अरसे में 56 भोग तैयार करना। हा 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 हा। खुश हो जा, तेरी बहू रानी के हाथ में जादू है, जादू। खुश तो मैंने तब होना है जब मेरी गोद में पोता देगी बहू। और कोई मैनू रोटी तो दे दो। जीजू, दी की स्पेशलिटी है खीर। आप ये लीजिए और चक्कर बताइए कैसे बनी है। आज पहली बार मैं हरक सिंह की किसी बात से अग्री करूंगा। मेरी वोटी के हाथ में वाकई जादू है। मैं क्या बोल रहा नहीं, इधर इधर इधर। तो पहली रसोई का स्वादिष्ट पकवान बनाने के एवज में ये मेरी तरफ से आपको नेक है। वैसे ही खुश रहे और सबको इस घर में खुशियां ही खुशियां फैला दे। सतनाम। गुलाबो, सुना बाबूजी ने क्या कहा? तुम्हें मुझे खुश रखना है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन खाना ही तो है, ऐसा क्या खास है इसमें? भाई खास तो है। ओ भाभी जी, खाना एकदम टू गुड है, बिल्कुल आपके और वीरे की जोड़ी की तरह। ओ मैं तो कहता हूँ रावी दी, आप भी भाभी से खाना बनाना सीख लो। ऐसा खाना बनाओगी ना तो जीजा जी खींचे चले आएंगे और आप भी मौका देके निकल लेना उनके साथ। हे वरुण, गलत बात। अब वो बोलेगी तो तू बोलेगा कि बोलती है, इसलिए उससे तू कुछ बोल ही मत। ओह गॉड, थैंक्स टू दी की कुकिंग खड़ूस आंटी कुछ तो खुश हुई। ओह शिट, दी ने सुबह ही बोला था चार्ज करने को, भूल गई। हाँ। पुत्र ठंड रख। कैसे ठंड रखा बीजी? तुम्हें तो मालूम है ना, हर मैंने पूरा का पूरा कपूर उड़ा दिए और सुबह की बच्ची फोन नहीं उठा रही है। और मैं की करा? मैं उनके घर चली जाती हूँ। पागल है तू?
ये ऐसे मुंह उठा के चली जाएगी? बेटी का ससुराल है वो, और क्या बोलेगी वहां जाके? कपूर उड़ गया इसलिए आई हूँ। करा दे। वाह, ओह शिट, मम्मी की 15 मिस कॉल, 5 मैसेजेस। तू तो गई सुरभि, फोन कर पहले, फिर से नहीं बैठ रही, फोन कर पहले। सुरभि का फोन है। सुरभि तो पागल हो गई है, फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो बैटरी डेड हो गई थी मम्मी। मैं और दीना किचन में खाना बना रहे थे। क्यों, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हरमन ने ना पूरा का पूरा कपूर उड़ा दिया। तो एक काम कर, उस डब्बे में खूब सारा जाके कपूर डाल दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली मम्मी। और एक सेकंड, आपने ही बोला था ना कि कपूर के उड़ने तक वो पास नहीं आ सकते, तो कपूर उड़ गया, अब क्या प्रॉब्लम है? और आप दी और जीजू को अलग क्यों रखना चाहते हो? दसूंगी, सब कुछ दसूंगी 19 दिन बाद। अभी तू किसी भी हाल में उन दोनों को अलग रख, पास में नहीं आने देना, समझी? तो वरना अनर्थ हो जाएगा। मम्मी, अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो अनर्थ अब भी हो जाएगा। अब समझ क्यों नहीं रहे हो? समझ तू नहीं रही है सुरभि, तुझे उनको अलग रखना पड़ेगा, समझी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। सुना आपने? 3 दिन हो गए हैं दी की शादी को। हरमन जीजू की जगह अगर कोई और होता ना तो अब तक हंगामा खड़ा कर चुका होता। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, और आपकी कोई भी वजह इस रिश्ते से तो बड़ी नहीं हो सकती ना। और ये क्या है कपूर वपूर? हाँ, अगर रिश्ते में प्यार हो ना तो ये दोष अपशगुन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड आई एम श्योर कि मेरी दी की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अब आप टेंशन मत लो यार, बाद में बात करती हूँ, मैं फोन रख रही हूँ, बाय। सुरभि, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस अनर्थ को होने से रोकना होगा। मैं उन्हें होते जा रही हूँ। निम्मो, सो रही है क्या? हरमन सोनिया के पास है। इससे पहले कि हरमन सब कुछ जान जाए, सोनिया को जाकर सब कुछ बता दे, समझी? तो नहीं बता सकता। मैंने निम्मी से वादा किया है। अरे भाई क्या तेरा वादा? कुछ भी कर, खुद जा या किसी और को भेज, सोनिया को आज सच्चाई का पता चल जाना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ ना तो तू सोनिया को हाथ से तो बैठेगी। ये मेरा वादा है तुझसे। मुझे दुख है सौम्या, आज तेरी ही जिंदगी बचाने के लिए आज मुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुझे बचाना होगा।